कि प्रोफेसर साल्वाटोर बोबेंस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वो बात रख दी है जो हर भारतीय सुनना चाह रहा था। उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए राजदीप सरदेसाई के सामने ये कह दिया कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एंटी इंडिया है। ये वर्ग मोदी विरोध में देश को बदनाम करता है। इसके साथ ही प्रोफेसर ने ये भी कहा कि जिस तरीके से इंडिया को बदनाम करने के लिए भारत को हंगर इंडेक्स और प्रेस फ्रीडम में दर्शाया गया, ये सरासर गलत है और खतरनाक भी है। अब प्रोफेसर का यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग ये भी बता रहे हैं कि अब तो दुनिया भी समझ चुकी है कि ये देश के वामपंथी गैंग कैसे काम कर रहे हैं। वहीं भारत के लोग भी प्रोफेसर को जमकर प्यार दे रहे हैं, तो प्रोफेसर भी इस लोकप्रियता का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर संघ से जुड़ी एक तस्वीर भी पोस्ट कर दी है, जिसके बाद लोग उन्हें संघी बुला रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल साल्वाटोर बोबेंस ने अपनी एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पीछे भगवा लहरा रहा है। अब इस फोटो पर उन्होंने एक व्यंग मारते हुए लिखा है, इवन इन ऑस्ट्रेलिया यू कांट एस्केप द संघ, यानी कि यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में भी आप संघ से नहीं बच सकते। अब इस तस्वीर के नीचे कई सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये व्यंग उन लोगों पर है जो दिन रात मोदी और भाजपा की आलोचना करते हैं और संघ को कोसते रहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या बाकी विपक्षी पार्टियां हों या फिर जो हमारे देश का सो कॉल्ड लिबरल और इंटेलेक्चुअल गैंग है वो हो। हमेशा इनके निशाने पर आरएसएस रहता ही है। अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर ने ये दिखाया है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, आप विदेशों में भी संघ से नहीं बच सकते हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर साल्वाटोर बोबेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक और तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें 2 अवार्ड रखे हुए हैं और इसके साथ ही 22 बुक्स भी रखी हुई हैं और ये सब उन्हें भारत से मिली हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साथ में सबसे ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति रखी हुई है। वहीं प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो उन्हें भारत के लगभग राज्यों के बारे में, उसके पॉलिटिक्स के बारे में अच्छा ज्ञान दिखता है। इसके लिए अगर हम उनके बयानों को आपको सुनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की पॉलिटिक्स में उन्हें कितना इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले उनका वो ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने आदित्य ठाकरे को लेकर किया है। आदित्य ठाकरे के परिवार और पार्टी वाले बयान पर उन्होंने तंज मारते हुए लिखा है कि द शिवसेना इज वन फैमिली वन पार्टी, आदित्य ठाकरे एट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 22 इंटरेस्टिंग। इसके बाद उन्होंने शिंदे को लेकर भी ट्वीट किया है, यानी कि सीएम शिंदे को लेकर, और ट्वीट करते हुए लिखा है कि एकनाथ शिंदे एट इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई 22 सैडली फॉर मी स्पीकिंग इन हिंदी। क्योंकि प्रोफेसर को हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है। अब आपको दिखाते हैं खान मार्केट गैंग पर किया गया उनका ट्वीट, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। अब यहाँ पर खान मार्केट गैंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल गैंग या फिर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, जिसकी उन्होंने बात की है, जो कि देश विरोधी है। खान मार्केट की अपनी एक फोटो पोस्ट करते हुए प्रोफेसर सवाल करते हैं, आई एम रेडी टू ज्वाइन द खान मार्केट गैंग। दरअसल साल्वाटोर बोबेंस सिडनी विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही एक अच्छे वक्ता भी हैं और भारत के बारे में काफी कुछ जानते हैं और भारत को भारतीयों के नजरिए से देखते हैं, ना कि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ग और वेस्टर्न लोगों के नजरिए से। अब इसीलिए उन्हें जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाया गया तो उन्होंने जमकर भारत की वकालत की, जहां उन्होंने भारतीय लोकतंत्र, फासीवाद और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को लेकर विस्तार से चर्चा की। हंगर इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम सहित एक के बाद एक कई इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत की बुरी स्थिति से जुड़े सवाल पर प्रोफेसर साल्वाटोर बोबेंस ने जमकर बयानबाजी की है। पहले तो उन्होंने फांसीवाद पर बात करते हुए कहा कि भारत को फांसीवाद दर्शाने के पीछे ग्लोबल मीडिया का हाथ है। वैश्विक मीडिया और दुनिया के पास भारत के बारे में सही जानकारी ही नहीं है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत का बुद्धिजीवी वर्ग देश विरोधी है, यानी कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, जिनसे ग्लोबल मीडिया इंटरैक्ट करता है, वो भारत की गलत छवि दुनिया भर में पेश करते हैं। इसीलिए भारत को गलत तरीके से विश्व पटल पर दिखाया जाता है। अब ऐसा बोलते हुए प्रोफेसर साल्वाटोर बोबेंस ने कहा कि यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ वर्ग की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं।
ये बुद्धिजीवी वर्ग मोदी विरोधी भी है और भारतीय जनता पार्टी का भी विरोधी है। इसके साथ ही भारतीय इंग्लिश स्पीकिंग पत्रकार राजदीप सरदेसाई के मोदी राज में भारतीय लोकतंत्र और प्रेस फ्रीडम पर भी उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। चाइना और भारत की तुलना करते हुए उन्होंने रैंकिंग में दोनों के स्थान पर बात करते हुए पत्रकार राजदीप सरदेसाई का भी मुंह बंद करवा दिया। उनका कहना है कि इन रैंकिंग्स को गलत तरीके से तैयार किया जाता है, चाहे वो प्रेस फ्रीडम की बात हो या फिर हंगर इंडेक्स की। प्रोफेसर डॉक्टर साल्वाटोर बबोन्स का कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को एक सर्वे के आधार पर तैयार किया गया। अब सवाल ये है कि ऐसे सर्वे में कौन लोग शामिल हैं? ये सर्वे किन लोगों पर किए जाते हैं? इसमें बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े लोग, विदेश और भारत के छात्र, एनजीओ और मानव अधिकार संगठनों से जुड़े लोग होते हैं और इन रैंकिंग्स में भारत को गलत आंका जाता है। इसके साथ ही उन्होंने आगे बात करते हुए हंगर इंडेक्स पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि तथ्य ये है कि कई भारतीय बच्चे समान ऊंचाई के अन्य बच्चों की तुलना में हल्के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम पोषित हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट, बाढ़ और चिकित्सा मुद्दों से गुजर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार ये दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है और अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में 99वें स्थान पर है। इसके साथ ही उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा पर बात करते हुए उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो सांप्रदायिक हिंसा का रोना रोते हुए मोदी सरकार को कोसते रहते हैं। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने भारत में सांप्रदायिक हिंसा की खूब बातें सुनी हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, लेकिन रवांडा और बुरुंडी जैसे अफ्रीकी देशों में लगभग उतनी ही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। लेकिन हिंसा की इन घटनाओं को लेकर पूरी दुनिया में यूपी का नाम उछाला जाता है। बिहार में ठीक वही हालात हैं जो कांगो में हैं। सवाल ये है कि भारत की एक छवि गढ़ ली गई है जो खतरनाक है। तो देखा आपने, पहली बार भारत के दौरे पर आए प्रोफेसर साल्वाटोर बबोन्स ने कैसे भारत की हकीकत भारतीय मंच पर रखी, जिससे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को तो मिर्ची लगी ही, साथ ही वेस्टर्न मीडिया को भी प्रोफेसर का बयान नहीं भाया। तो वहीं भारतीय प्रोफेसर की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हें तमाम उपाधि भी दी जा रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।